हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बेटा कॉपी और पेन निकालें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को अगर मैं देखूँ तो ये कुछ दो टाइप से डिफाइन होते हैं। जब हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से करते हैं तो बेटा जो हमको रिजल्ट मिलता है इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर जो हमको बेटा रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ए हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर है 2i कैप प्लस 6j कैप ऐसे में, और मैं इसमें किसी स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट कोई मैग्नीट्यूड जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है उसका मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। तो ये क्या मिलेगा मुझे 3, यानी 3 मल्टीप्लाई में 2i कैप प्लस 6j कैप। बहुत बढ़िया सर। ये क्या हो गया मेरा 3a कैप 6i कैप प्लस 18j कैप। अब बेटा ये जो क्वांटिटी मिली हुई है बेटा ये भी तो एक वेक्टर है, हुई ना वेक्टर। अच्छी बात है, इसीलिए जब भी हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से करते हैं तो मिलने वाला रिजल्ट हमें वेक्टर ही मिलता है। बहुत अच्छा। और एक प्रोडक्ट है होता है जब हम किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई एक वेक्टर से ही करते हैं। सर ये कैसे होता है? बट इसमें भी आपको दो प्रकार से पढ़ने पड़ेंगे, एक ऐसे से होता है। एक का नाम होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है दूसरा? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है सर, इतना समझ में आता है। तो बेटा इसमें क्या होता है, एक डॉट होती है। जैसे मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर है ए डॉट बी। डॉट का मतलब है कि ये दोनों वेक्टर हैं और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो इसमें जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। जहाँ पे बेटे थीटा होता है वो एंगल होता है। वो क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आई होप आपको मेरी बात क्लियर होगी। और बेटा डॉट प्रोडक्ट करने पर जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो क्वांटिटी कैसी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। अब आता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं ए और बी और उनके बीच में अगर ये मल्टीप्लाई वाला सिंबल हो और अगल बगल दो वेक्टर हो तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट है। और इसमें जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। और बेटा याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो भी क्वांटिटी हमें मिलती है वो क्वांटिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब आती है इसकी डायरेक्शन। तो बेटा मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम डायरेक्शन निकालते हैं तो एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं, वो एन कैप कोई भी एक यूनिट वेक्टर मान लिया है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब भाई 1 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा, इसको इंटर थोड़ा पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अरे मतलब कोई वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो इसका मतलब एक लिखूंगा कैसे? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ऐसे तो होता है। तो ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्रॉस प्रोडक्ट करने पर मुझे एक वेक्टर मिल रहा था। मुझे क्या मिल रहा था? कोई एक वेक्टर मिल रहा था सी। तो अब ये वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। बहुत बढ़िया सर, हम समझ गए। यहाँ पे ये जो थीटा है बेटा ये क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। लिखाई पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।